बोलना चाहो ना तो बोलो, मैटर नहीं करता है, ठीक है। ओके, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो इसको। और बाकी ये होता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसे ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बस अभी क्या है ना, जैसे x प्लस आयोटा वाई है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में या फिर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखते हैं इसको लाइक दिस, x कॉमा वाई। और इसको वेक्टर के फॉर्म में आप लिखते हो ऐसा, x आई कैप प्लस वाई। ठीक है, जे कैप। जे कैप। हाँ, बस इसका प्रॉब्लम ये है कि मतलब कोई 3D वेक्टर नहीं बन पाएगा इससे, कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तुम समझ रहे हो ना, क्योंकि ये दो ही कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे। हाँ, ऐसा कुछ होता कि एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस बायोटा जेड, ऐसा कुछ होता, तो फिर वो 3D वेक्टर भी बन जाता है, लेकिन नहीं बनता है, 2D वेक्टर ही बनता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और सब कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। ओके, तो रियल पार्ट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। अभी लेट से कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये है ओरिजिन o 0,0, तो oz कितना आएगा, डिस्टेंस oz, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ, और ये एक्चुअल में क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉड्यूलस ऑफ जेड। मॉड जेड। मॉडुलस ऑफ जेड ही होता है ना ये। हाँ, ये है कि मॉडुलस ऑफ जेड ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। ओरिजिन। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो। z, what will be z bar? x minus iota वाई। y। कोऑर्डिनेट्स क्या बनने वाले हैं बोलो, x कॉमा माइनस वाई। हाँ, अभी x कॉमा y है ये, तो x कॉमा माइनस वाई, x कोऑर्डिनेट सेम, बट y हो गया अभी माइनस वाई, यानी कि दिस x कॉमा माइनस वाई, सो दिस इज z बार। तो ग्राफिकली z बार इज मिरर इमेज ऑफ z इन एक्स एक्सिस। exactly, तो z बार रिप्रेजेंट्स मिरर इमेज ऑफ z इन x एक्सिस। क्लियर है? ठीक है। अभी माइनस z, ये क्या होना चाहिए बोलो, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। ये पॉइंट आ गया इसके जस्ट अपोजिट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट। और माइनस जेड और इसका बार, ये क्या होना चाहिए, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इज माइनस एक्स कॉमा वाई इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस जेड बार। अगेन इसको लर्न नहीं करना है आपको, बस ये देख लो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो ड्रॉ कर देना वहां पे, ठीक है। इनको ज्वाइन करते हैं तो क्लियरली रेक्टेंगल और इसका एरिया, एक्स इंटू वाई। 4xy। क्लियर? this x this also x total 2x, this y this also y total 2y, तो 2x into 2y यानी कि 4xy। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक है दिस, एक तो कि mod of z represents distance of z from origin, and second this z bar mirror image of z in x axis। सपोज करो कोई बहुत बड़ा इक्वेशन टाइप का लिखा हुआ है इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन है कि फाइंड आउट इमेज ऑफ दिस कर्व इन x एक्सिस, तो करना कुछ भी नहीं होता है, बस उस पर बार अप्लाई करना होता है। देन
तो इसको एक बार फिर से नोट करके लिख लेते हैं, जेड बार और माइनस जेड बार, image of z in x axis and this is image of z in y axis. Clear? इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो. z bar image of z in x axis minus z bar image of z in y axis. बाकी इसको ऐसा बना के देख सकते हो, देखो है ना, z है x, y, तो z bar x माइनस आयोटा y यानी x, माइनस y, और माइनस z bar यानी कि z bar को निगेटिव मल्टीप्लाई करोगे यानी माइनस x, y, ऐसा. ओके. अभी एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. आर्ग्यूमेंट इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं. रिप्रेजेंट करते हैं इसको लाइक दिस, ए आर जी जेड या फिर एम्पलीट्यूड ए एम पी जेड. डन. स्टार्ट करें. ओके. तो यार कुछ भी नहीं है ये भी. लेट्स से z है x प्लस आयोटा y, तो आप क्या करते हो, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हो. पहले तो ये डिस्टेंस x, दिस डिस्टेंस y, यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर z. अभी कंसीडर करके चल रहे हैं कि x और y बोथ आर पॉजिटिव. अभी दिस एंगल थीटा, तो यही थीटा जो होता है ना, इसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड. थीटा विल बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जैसे स्लोप होता है ना, वैसे ही स्लोप भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. बस इसमें ये कंपलसरी है कि इसको पहले आप ओरिजिन से ज्वाइन करोगे. डन. ओके. अभी जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, लाइक एग्जांपल है दिस 2 + 2√3 आयोटा. तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आने वाला है बोलो. This distance 2 and this distance 2√3, then this angle. 60. तो आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड आंसर π/3. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस -1 प्लस आयोटा. अभी आर्ग्यूमेंट हर्षदा क्या डाउट है बोलो. सर वो आर्ग्यूमेंट एक बार एक्सप्लेन करो ना, मैं भी नहीं है डिस्कनेक्ट यार. सुनो, उसको क्या करते हैं, ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देख लेते हैं. बस ये होता है आर्ग्यूमेंट. अभी 2 + 2√3 आयोटा, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 2√3, क्लियर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसको ऐसे प्लॉट कर दो और इनसे ज्वाइन कर दो, एक्स एक्सिस से एंगल देख लो. तो ये है 2√3, ये है 2 tan थीटा 2√3/2 यानी कि √3 tan थीटा इज इक्वल टू √3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये आंसर है. z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, क्लियरली इन सेकंड क्वाड्रेंट. Second quadrant. This distance 1, this is also 1, this angle 45 डिग्री. बट आर्ग्यूमेंट में देखते हो आप एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसा. सो दिस एंगल 135 डिग्री. हाँ, तो थीटा है 135 डिग्री यानी कि 45 डिग्री का ट्रिपल यानी कि 3π/4. डन. ओके. क्वेश्चन है दिस,
-√3 माइनस आयोटा। यार इसमें देखो ये इसलिए मिस्टेक मत करना, कहीं पे ऐसा कुछ है माइनस आयोटा -√3, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट -1। ठीक है, रियल पार्ट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता है। अभी आंसर सेवन पाई बाई सिक्स। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो √3 दिस डिस्टेंस इज 1, और क्लियरली इन थर्ड क्वाड्रेंट दिस एंगल 30 डिग्री एंगल मेजर करोगे फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ऐसा। सो दिस एंगल 180 + 30 यानी कि 210, यानी 30 डिग्री का 7 टाइम्स, यानी कि 7 पाई बाई 6। क्लियर? इसमें कोई डाउट? ठीक है, अभी यहां पे एक टर्म आता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। देखो यार, एक्चुअली होता क्या है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आप थीटा कमेंट करते हो जस्ट पाई से लेकर के -पाई तक। -पाई पे इक्वलिटी नहीं है, पाई पे इक्वलिटी है। इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको थीटा बताना होता है -180 डिग्री से लेकर के और +180 डिग्री तक। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये, सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल कितना यूज करोगे? 0 डिग्री। हाँ, अभी पॉइंट समझने का ट्राई करो, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था। 2 पाई का मल्टीपल ऐड करते हैं, 2 पाई का मल्टीपल हो गया 360 डिग्री का मल्टीपल, या फिर 180 डिग्री का इवन मल्टीपल। तो उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होता है क्या? नो सर। हाँ, मतलब 30 डिग्री हो गया, या फिर 390 डिग्री हो गया, या फिर 30 - 360 डिग्री हो गया। ये सारे एंगल 30 - 360 का मतलब -330, ये सारे एंगल सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस और नो? लाइक 30 डिग्री है ये, ऐसा। अभी आपको रिप्रेजेंट करना है 30 - 360, 30 - 360। ठीक है, तो 30 डिग्री है पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज, और -360 डिग्री है निगेटिव यानी क्लॉकवाइज। तो पहले आप -360 डिग्री मूव करोगे और फिर +30 डिग्री मूव करोगे, तो सेम लोकेशन और डिफरेंट लोकेशन। हाँ, एंगल की वैल्यू चेंज हो रहा है, रोटेशन में टाइम चेंज हो रहा है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो वैल्यू हैं वो सेम ही है। इसीलिए जब भी साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह करते हो, सपोज करो कैलकुलेट करना है साइन 1340 डिग्री, तो पहले 360 डिग्री का जितना मल्टीपल आ रहा है, या फिर 180 डिग्री का जितना इवन मल्टीपल आ रहा है, पहले आप वो रिमूव कर देते हो। यही करते हैं ना? हाँ, तो कंक्लूजन इज कि 360 डिग्री का मल्टीपल प्लस माइनस करने पे चेंज नहीं आता। ओके, अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल है 0 डिग्री, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कितना एंगल बताओगे? बोलो। 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बताना होता है हम लोगों को 0 डिग्री टू 90 डिग्री। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आपको एंगल बताना होता है 180 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल बताना होता है 90 डिग्री टू 180 180 डिग्री। 180 डिग्री। अभी जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो,
तो डेफिनेटली 180 डिग्री टू 270 डिग्री आंसर आना चाहिए। ठीक है, वो आंसर बिल्कुल ओके है, कोई इश्यू नहीं है। बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, समझ रहे हो? तो क्लॉकवाइज मूव करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आप एंगल बताओगे ना, वो -90 डिग्री टू या फिर 0 डिग्री टू -90 डिग्री बताओगे, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे कितना एंगल आना चाहिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग? माइनस माइनस, 90। हाँ -90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो फिर कितना आंसर आना चाहिए? 270। तो 270 डिग्री भी ओके आंसर है और -90 डिग्री भी ओके आंसर है। बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस तरीके से ही डिफाइन करते हैं। ठीक, तो बेसिकली आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करना है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करना है तो क्लॉकवाइज मूव करोगे। क्लॉकवाइज। हाँ, तो यहाँ पे थीटा है 0 डिग्री टू -90 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा -90 डिग्री टू -180 डिग्री। अभी जो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज साइड से मूव करते हो तो 180, क्लॉकवाइज साइड से मूव करते हो तो -180। सेम लोकेशन है, सेम पोजीशन है, तो -180 को यूज नहीं करते हैं, +180 को यूज करते हैं। इसके पीछे कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है, बस ऐसा फिक्स किया हुआ है। डन, ओके। तो अभी इस क्वेश्चन में सपोज करो क्वेश्चन है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो कितना आंसर आना चाहिए? यहां से मूव करोगे, ठीक है? तो 30 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 150 डिग्री। 150 डिग्री यानी कि 30 डिग्री का 5 टाइम्स, बट क्लॉकवाइज है तो माइनस का 5 पाई/6। ऐसा पॉसिबल नहीं कि ऑप्शन में दोनों ऑप्शन प्रेजेंट हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों करेक्ट आंसर है। 7 पाई/6 -5 पाई/6 दोनों करेक्ट आंसर है। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हर्षिता हो गया सॉल्व? हर्षिता क्या आंसर है बोलो? तो 15 डिग्री। यार इसको सॉल्व नहीं करना होता है, ये क्वेश्चन कई बार फेस किया है हम लोगों ने, कल भी बताया था। √3 + 1/2 √2 इज cos। cos 15 15. डिग्री। 15। हाँ डेफिनेटली। और इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है cos 15 माइनस आयोटा साइन 15. 15। विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, दिस डिस्टेंस cos 15 और दिस डिस्टेंस And 15. दिस एंगल थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin 15 अपॉन cos 15, यानी कि tan 15 यानी थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, बट बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन थीटा इज इक्वल टू माइनस π/12। हाँ 15 डिग्री, 15 डिग्री इज पाई का 180 का 12th पार्ट, यानी कि माइनस का π/12। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। ये सॉल्व करो। विश्वा जी, आर्यन सूर्यवंशी नहीं आ रहा है क्या लेक्चर्स के लिए? हम्म। हाँ ओके, फाइनल आंसर बोलो। ठीक है, इसमें नेगेटिव कॉमन, और ये हो गया b √3 - 1/2 √2। √3 - 1/2 √2 इज sin 15। sin 15 डिग्री प्लस आयोटा, और ये है cos 15 cos डिग्री। 15 ठीक है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, डेफिनेटली इन second quadrant. क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस डिस्टेंस cos 15 और दिस डिस्टेंस। and sin 15 sin तुम 15। एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, जैसे एक्चुअली क्या है, ये एंगल देखने वाला हो, है ना? तो ये एंगल होगा tan थीटा, दिस अपॉन दिस, तो बेस्ट है इसको भी 10 में ही चेंज कर लो। कहने का मतलब मेरा ये है cos 15 इज sin 25.
75 एंड cos 15 इज cos, सॉरी sin 15 इज cos। 75. हाँ, तो एक्चुअली अभी आप ये एंगल देखते हो ना थीटा, तो tan थीटा को डायरेक्ट वी कैन राइट sin 15 अपॉन cos, सॉरी sin 75 अपॉन cos, 70. तो थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। आप cos में चेंज करते हो ना, तो tan थीटा ये आएगा cos अपॉन sin यानी cot 15, तो फिर वो नेगेटिव 90 माइनस करके लिखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। अभी आंसर आएगा फ्रॉम दिस साइड, यानी फाइनल आंसर 70. थीटा इज इक्वल टू 165. 180 माइनस 75 यानी कि 105 5. डिग्री, और 105 डिग्रीज कितना होता है? 90 पाई बाई 2 और पाई बाई 12, 7 पाई बाई 12, 15 डिग्री का 7 टाइम्स। क्लियर? ओके, अभी इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे एंगल है 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल है पाई, दिस एंगल है पाई बाई 2 और दिस एंगल है माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे एंगल आएगा 0 टू पाई बाई 2 और वी कैन से 0 टू, अच्छा इसको एक चीज ये भी समझने का ट्राई करना है ना, ये रेडियन है। रेडियन क्या होता है? नंबर्स। जैसे कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है sin 2, तो sin 2 नेगेटिव और पॉजिटिव? Positive. Positive. हाँ, 2 का मतलब 2 डिग्री नहीं है, ये 2 रेडियन है। 1 रेडियन का मीनिंग होता है 57.17 17. डिग्री। हाँ ठीक है, तो ये है 0, ये है पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट 5. 1.57 और पाई का मीनिंग होता है 3 पॉइंट ऑलमोस्ट 14। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा ना वो होगा 0 टू पाई बाई 2, यानी कि 0 से लेकर के 1.57 तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा पाई बाई 2 टू पाई, यानी कि 1.57 से लेकर के 3.14 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा माइनस पाई बाई 2 से 0, 0 टू माइनस पाई बाई 2 नहीं लिखना चाहिए, समझ रहे हो ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, माइनस पाई बाई 2 टू 0। और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना आएगा बोलो? माइनस पाई 2 माइनस, हाँ सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल को मैं बोल रहा हूँ थीटा 1, सेकेंड क्वाड्रेंट को बोलता हूँ थीटा 2, थर्ड क्वाड्रेंट को बोल रहे हैं लेट्स से थीटा 3 और फोर्थ क्वाड्रेंट को बोल रहे हैं थीटा 4। तो क्या लगता है ग्रेटेस्ट वैल्यू किसका है इसका? इनमें ग्रेटेस्ट वैल्यू किसका है एल्जेब्रिकली, मतलब विद साइन? Theta 2. थीटा 2 ग्रेटेस्ट वैल्यू है एग्जैक्टली। फिर Theta 1. Theta 1. एन, Theta Theta 4. हाँ. फिर Theta 3. 4. थीटा 3। ये थोड़ा सा माइंड में रखना, ये एल्जेब्रिकली कंपैरिजन हो गया, इसमें कोई डाउट? अरे समझते हो ना, पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं नेगेटिव से, और नेगेटिव में जितना मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है वैल्यू डिक्रीज होती है, ऐसा। एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझना है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ पॉजिटिव, Positive. ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया इसका आर्ग्यूमेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन, इसमें कोई डाउट? समझ गए ना? अच्छा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट होता है, 12th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग इसको। इसका मीनिंग ये होता है जैसे tan इनवर्स रूट 3, तो tan इनवर्स रूट 3 का मीनिंग है एट विच एंगल tan इक्वल्स टू रूट 3। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए?
60 डिग्री। सपोज करो tan इनवर्स 1 यानी एट विच एंगल tan इक्वल्स टू 1 यानी आंसर 45 डिग्री। ऐसा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज इनवर्स के ये होते हैं, ये देख लेते हैं। काफी सिंपल सा ही प्रॉपर्टी है, जस्ट एक ही प्रॉपर्टी, वैसे प्रॉपर्टी तो काफी सारे हैं, जो यूज होने वाला है वो बता देता हूँ मैं। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग और ये आ जाता है ऐसे। यानी एग्जांपल है, सपोज करो दिस tan इनवर्स ऑफ -1/√3, तो कितना आंसर आना चाहिए इसका? -30 -30 ये हो गया -tan इनवर्स 1/√3 यानी कि नेगेटिव, एंड एट विच एंगल tan इज इक्वल टू 1/√3 यानी कि 30 डिग्री यानी कि π/6 यानी कि -π/6। क्लियर? ओके, अब इसको तुम थोड़ा सा अच्छे से समझने का ट्राई करो, उसका यूज क्या है यहाँ पे। लेट्स से सेकंड क्वाड्रेंट डिस्कस करते हैं। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। ठीक है, लेट से थीटा बताते हो आप tan इनवर्स y अपॉन x। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, समझने का ट्राई करो। x है नेगेटिव, y पॉजिटिव, यानी एक बार स्क्रीन पे देखो सभी लोग, यानी ये हो गया tan इनवर्स नेगेटिव, लाइक ऐसा कुछ tan इनवर्स -√3। ओके, तो tan इनवर्स -√3 में माइनस कॉमन आएगा और ये बन गया tan इनवर्स √3, यानी इसका आंसर आ गया माइनस का 60 डिग्री। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर -60 डिग्री होता है क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर होता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो इसमें आप क्या करते हो 180 डिग्री ऐड कर देते हो। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये हो गया, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है y, ये एंगल आ गया 60 डिग्री। आप आंसर कितना बताओगे? 120 हाँ, तो 120 के लिए 120 आप इसमें 90 वगैरह ऐड नहीं करोगे, कितना ऐड करोगे? 180 हाँ, तो बस इतना सा कंक्लूजन है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। इन फॉर्मूलों के बेनिफिट क्या है, आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर दो, आंसर हो गया। फिर ही मैं सजेस्ट करूंगा कि बेस्ट है डायग्राम बना करके 2 मिनट में आंसर बता दो, लेकिन ऑप्शंस वगैरह के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, सोच के बताओ। tan इनवर्स y अपॉन x, इसी में करेक्शन करना है कुछ तो। पाई प्लस ये होगा। कितना पाई प्लस, नहीं पाई प्लस कैसे हो सकता? 5/2 5 देखो थर्ड क्वाड्रेंट x और y दोनों नेगेटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, लाइक tan इनवर्स √3, मतलब ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। बट आंसर 60 डिग्री आता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कितना आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग? माइनस, -120 तो -120 60 डिग्री को, हाँ मतलब 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है -120 में। ऐसा मत बोलना कि -2 मल्टीप्लाई कर दो ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो कितना एक्स्ट्रा ऐड किया होगा बेसिकली आपने? -पाई -180 हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला बनता है दिस। डन।
फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। चलो सोच के बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या फॉर्मूला बनना चाहिए। minus pi by 2 plus tan inverse y by बेटा रैंडम नहीं बोलना होता है, सोच के बोलना होता है। minus tan inverse y by x. और कोई tan inverse y by x. फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर्मूला बनेगा जस्ट tan इनवर्स y अपॉन x। तो फोर्थ क्वाड्रेंट x प्लस आयोटा y, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, थीटा अप्लाई करते हो आप tan इनवर्स y अपॉन x। ओके, सो y नेगेटिव x पॉजिटिव लाइक -√3, आंसर आएगा -60 डिग्री और वही आना चाहिए। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस इतना यही फॉर्मूला है डायरेक्ट tan इनवर्स y अपॉन x। डन। तो कंक्लूजन है दिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा tan इनवर्स y अपॉन x, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम फॉर्मूला tan इनवर्स y अपॉन x। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, एंड फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। यहाँ पे ध्यान रखना x एंड y शुड बी विथ साइन, विद साइन ही यूज करते हैं। अरे यार वैसे तो पता है इन फॉर्मूलों को यूज ही नहीं करते हैं, ये केवल ऑप्शंस के लिए है। कई बार ऑप्शंस इसी फॉर्म में आ जाता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा शुड बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। समझ रहे हो ना? बाकी बेस्ट है जो भी क्वेश्चन गिवन है, जैसे यहाँ पे किया था हम लोगों ने, इन सारे क्वेश्चंस में कोई फॉर्मूला यूज किया था क्या? बोलो, नहीं किया ना। यहाँ पे आप उसका डायग्राम बना लो, कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो, देख लो कितना एंगल आ रहा है, ऐसे तो वही करना चाहिए। ये ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कई बार ऑप्शंस वेरिएबल्स के फॉर्मेट में आ जाते हैं, एक्स और वाई के फॉर्मेट में, तो वहां पे ये आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट? डन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसके पहले चलो एक ये भी लिख लेते हैं ना। लेट्स से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है पाई बाई 2, तो क्या कमेंट तो जेड के बारे में? समझे तुम बताओ। Argument of z is equal to plus pi by 2. So comment about z. Z is real. Purely imaginary. बेटा पता नहीं आप क्या सोच के रियल बोलते हो यार। 90 डिग्री यहाँ पे होता है Point on y-axis. और 90 डिग्री पे नंबर्स कैसे होते हैं, रियल या इमेजिनरी? Imaginary. imaginary रियल तो पता नहीं कैसे बोला तुमने। इसका आंसर आएगा प्योरली imaginary इमेजिनरी with positive imaginary part like 5 iota, 6 iota, √2 iota, ऐसा। Argument of z is equal to minus pi by 2. अभी
अगेन प्योरली इमेजिनरी विथ Negative. नेगेटिव इमेजिनरी। हाँ लाइक -2 आयोटा। यार ये सब लर्न नहीं करना होता, तुम समझ रहे हो ना, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है ये। मतलब 90 डिग्री है तो ऊपर है, -90 डिग्री तो बिलो है, ऐसा। विथ प्योरली इमेजिनरी नंबर विथ नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, लेट्स से आर्ग्यूमेंट ऑफ z है 0। अभी पॉजिटिव रियल। रियल नंबर। लेट्स से आर्ग्यूमेंट ऑफ z है 180 डिग्री नेगेटिव Negative. रियल नंबर। Real. बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आंसर आर्ग्यूमेंट आपको या तो 0 से 90 के बीच में मिलेंगे, या 90 टू 180 के बीच में मिलेंगे, या 0 से -90 के बीच में, या फिर -90 टू -180 के बीच में, ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट। यार ये कोई प्रॉपर्टी नहीं था, है ना, ये तो बस ऐसे बेसिक था बस। सेकंड पॉइंट। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। आर्ग्यूमेंट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, वो लॉगरिथम जैसे होता है। लॉगरिथम का क्या मीनिंग है? सपोज करो इस तरीके से कुछ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 अपॉन z3 z4। तो मॉडुलस तो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, बार भी सेपरेट हो जाता है। आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं लाइक लॉगरिथम। इसका डेरिवेशन क्या है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अभी समझ लो आप इसको। सो दिस विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 और माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 हाँ, ऐसा लॉग के जैसे होते हैं। थर्ड पॉइंट, लेट से आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n, तो लॉग के सिमिलर ये क्या आना चाहिए? N n argument into argument हाँ, of z। n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होना चाहिए ये बताओ सोच के, इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड। माइनस प्लस आर्गुमेंट z। माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, सही है। देखो ये है जेड, जस्ट अभी बताया था जेड बार। मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, दिस एंगल थीटा, दिस ऑल्सो थीटा, बट क्लॉकवाइज है तो -थीटा।
So argument of z bar, this is minus argument of Z. z. Done. ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लो, इन पे कुछ क्वेश्चंस कर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। Argument of z is equal to 4. Find principal argument. ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। Find principal argument. आंसर हर्षदा, क्या आंसर है बोलो। सर नॉट डिफाइन आएगा क्या? नहीं नहीं, मतलब आर्ग्यूमेंट जेड आपको गिवन है 4, जैसे नॉट डिफाइन क्यों आएगा बेटे? ऐसा थोड़ी कि आर्ग्यूमेंट जेड वहां पे गिवन होना चाहिए आपको। गिवन तो 1000 डिग्री भी हो सकता है ना, तो 1000 डिग्री प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। सोचो करो। एंगल दिया है क्या? मतलब एंगल गिवन है 4, बट आपको ये कन्वर्ट करना है, जैसे ये क्वेश्चन समझो, ये लाइक ये क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 3000 डिग्री।
मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। वन पॉइंट 1 minus So 80 20 degree. कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो। तो पहले 360 के मल्टीपल हटाएंगे ना उसमें से। यही प्रोसेस होता है कि आप 360 की डिग्री के मल्टीपल ऐड करने को और माइनस करने को फ्री हो। यार ये नेटवर्क इशू आ रहा है मुझे लगता है ना। वो ऑडिबल है क्या? हेलो ओके। सर आपका वॉइस कट हो रहा है। यस सर। देखो यही मेथड होता है, 360 डिग्री के मल्टीपल ऐड और माइनस करने को फ्री होते हैं हम लोग। तो बेसिकली आपको 360 डिग्री के मल्टीपल इसमें ऐड और माइनस करने सच दैट फाइनल आंसर शुड बी इन द इंटरवल 0 to 180 डिग्री, आइदर 0 to माइनस 180। हाँ। अभी ये सोचना पड़ेगा कि कितना ऐड करना चाहिए या फिर माइनस करना चाहिए। सो बेसिकली 360 डिग्री का कोई तो मल्टीपल, 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई। ठीक है, 720। इसी बात है, आप ऐड नहीं करोगे यहाँ पे, ऐड करने से आंसर और इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली करना चाहिए माइनस। n इज इक्वल टू -1 सफिशियंट है क्या? -2 सफिशियंट है क्या? यस सपोज करो आप n इज इक्वल टू -2 अप्लाई करते हो, तो ये हो गया 1000 - 720। 1000 - 720 होता है 280। तो 280 0 to फाइनल आंसर शुड बी इन दिस इंटरवल -182 + 180। -3 यूज करते माइनस 80। यूज नहीं करोगे, n इज इक्वल टू यूज करोगे -3। n इज इक्वल टू -3 यूज करते हो तो ये बनेगा 1000 - 1080 यानी माइनस -8 80 डिग्री। 80 डिग्री। ये ओके है। हाँ, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइनल आंसर है दिस -80 डिग्री। क्लियर? अब ये क्वेश्चन सोचो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 4।
सर -पाई प्लस अच्छा, अभी तो कुछ इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, ठीक है। आप लोग शीट कंप्लीट करके रखो अपना, जितना होमवर्क बोला था कल उसका एक सेपरेट डिस्कशन सेशन रखते हैं, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। बाकी आज जिसको डिस्कस करना है तो अभी आपके प्रैक्टिस सेशन के बाद में 4:30 से है, ठीक है, कर सकते हैं। चलो, ओके ना, बाय।